अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम बुक 2 का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हंगर मीन भूख और एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसका अजाफ़ा, आबादी में इजाफे की वजूहात, इसके असरात और इसका सद्देबाब। और ये जो राइटर है, आथरस है, फीमेल आथरस है, एना मैकेंजी। और जो मेन पॉइंट्स ने बताए हुए हैं, सबसे पहले इसकी रीज़न्स हंगर एंड पॉपुलेशन की, इसकी असरात और उसका सद्देबाब, यानी कि हाउ टू ओवरकम हंगर एंड पॉपुलेशन। और ये ऐसे दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। पहले पार्ट में उसने बताया फर्स्ट हाफ हंगर एंड फैमिन, कि हंगर कैसे पैदा होती है और फैमिन कैसे पैदा इज़ हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी रीज़न्स क्या हैं। और दूसरा पार्ट है हाफ ओवर पॉपुलेशन एंड इट्स प्रॉब्लम, आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा, उनके मसाइल क्या होते हैं। फिर उसके बाद हंगर डज नॉट मीन मिसिंग वन मील और इवन मील्स फॉर अ होल डे, इट मीन्स नेवर हैविंग अनफ टू ईट। इसका मतलब यह है कि भूख का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ एक वक्त का खाना नहीं मिला, बल्कि भूख का मतलब ये है कि आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद राइटर हमें बताती है फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, कि यानी कि हमें हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ ऐसे। आथर इसकी बताती है द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से टू अबाउट 1800 देर आर रिकॉर्ड्स ऑफ फैमन, यानी कि फैमन को रिकॉर्ड किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से यूरोप में। इन यूरोप 350 डिफरेंट ईयर्स, यानी कि 1800 साल तक 350 डिफरेंट कहत आए यूरोप में। इतनी ज़्यादा यूरोप को कहत का सामना करना पड़ा। आगे फर्दर वो बताती है कि फैमिन्स में अकर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, जो कहत हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी अकर हों, हाथ से ज़्यादा आबादी है तो कहत की वजह बनती है। लैक ऑफ रेन, बारिश का न होना, और फेलियर ऑफ क्रॉप्स, या फसलों का ना होना। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5, अब ये दूसरे पार्ट में बयान कर रही है, शी हैज़ एनालाइज्ड द वेरियस फैक्टर्स, वो तज्ज़िया किया बहुत सारी वजूहात हैं जो कि वजह बनती हैं कहत का, कंसर्निंग द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी में फौरी से इजाफा कैसे हो गया। 6 पॉइंट बताती है द कंट्रोल ओवर डिजीज़, बीमारियों के ऊपर कंट्रोल इज़ द मेन रीज़न, जो मेन बड़ी वजह है फॉर दिस पॉपुलेशन, इस आबादी के एक्सप्लोजन इजाफे की। इन द वर्ल्ड, दुनिया में। फिर वो बताती है आबादी के इजाफे की बहुत सारी वजूहत है, जो मेन क्या है, कंट्रोल डिजीज़, डिजीज़ के ऊपर काबू पाना। फिर वो एक पैराडॉक्स बयान करती है। पैराडॉक्स क्या है, रिच कंट्रीज़ हैव लो बर्थ रेट, जो रिच कंट्रीज़ हैं उनकी शरह पैदाइश बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी तरफ वाइल द पुअर कंट्री, जो गरीब ममालिक हैं, हैव हाई बर्थ रेट, उनमें शरह पैदाइश बहुत ज़्यादा है, जो कि एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की रीज़न है और हंगर की भी रीज़न है। अब फर्दर वो बयान करती है शी हैज़ जस्ट, अब वो रेमडीज़ तो उसने बता दी, सॉरी, अब वो सजेस्ट, वो बयान कर रही है कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए। शी सजेस्ट टू हैव लिमिटेड फैमिलीज़, कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए, फैमिलीज़ की बर्थ रेट को लिमिटेड किया जाए। टू अवॉइड द प्रॉब्लम, इन मसाइल से बचने के लिए फंगर, भूख के, एंड ओवर पॉपुलेशन। तो ये चैप्टर था जो उसके मेन पॉइंट थे जो इस राइटर ने हमें बताया, और यही मेन पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में हमारी मदद करेंगे।